आज 5 अप्रैल को सोन भवन के सभागार में सूरी समाज का एक मीटिंग हुआ, जिसमें कि सारे संरक्षक मंडल एवं सारे जिला के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हम लोग प्रस्तावित 8 जून को एक सूरी अधिकार महासम्मेलन करेंगे, जिसमें कि जातिगत नीति पे चर्चा होगी। इसमें हमें अधिकार मिले और हमें सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने पे चर्चा हुआ। साथ ही साथ हमारी राजनीतिक भागीदारी क्या हो, इस पे भी चर्चा की गई और इसके लिए हम लोग सरकार से ये मांग रखेंगे कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और हमारे अधिकार, राजनीतिक दलों में हमें अधिकार मिले। इसके लिए हम लोग एक महासम्मेलन करेंगे जो कि 8 जून को होगा। कहाँ किया जाएगा? बापू सभागार में होगा। उसमें सारे सूरी समाज के लोग शामिल होंगे, प्लस साथ में जितने बुद्धिजीवी वर्ग है और जितने हमारे एक्स प्लस प्रेजेंट एमएलए, एमपी एवं एमएलसी है, वो सारे लोग शामिल होंगे। किस तरह का अधिकार चाहिए सर? हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे समकक्ष जो जातियां हैं उनको अति पिछड़ा में शामिल कर करके हमें अधिकार से वंचित किया गया है, जिसके कारण हम लोग काफी पिछड़ गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस अधिकार रैली को करेंगे। एक तरफ आप मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, दूसरी तरफ राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, तो पहले दोनों में से पहला कौन? पहले हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी तभी हम अति पिछड़ा में भी शामिल हो पाएंगे, क्योंकि हमारे आवाज को उठाने वाले वहाँ पे नहीं है। अभी प्रेजेंटली जहाँ पहले हमारे समाज से 12-13 विधायक हुआ करते थे और एमएलसी हुआ करते थे, आज के दिन में हमारे पास सिर्फ 2 विधायक और 1 एमएलसी है हमारे समाज से। इसके वजह से हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है और समाज में इसको लेकर के काफी रुष्ट है। चुनाव में आप सीट चाहते हैं कि हमारे जाति के लोग? हाँ, हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें अधिकार मिले और हमारे हर एक जितनी भी दल है वो सारे हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमें समाज में जगह दे। वरुण जी कहा जा रहा है कि ऐसे ही बहुत सारी जो जातियां हैं संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आरक्षण का जो सीमा है वो तो वही का वही है। क्या आप उसमें जब आपको सम्मिलित किया जाता है तो आपको कितना फायदा होगा? लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको? बिल्कुल फायदा होगा। जैसे जितने भी अभी पंचायती इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समकक्ष जो जातियां थी उनको रिजर्व अति पिछड़ा में शामिल कर लिया गया है और हमें नहीं शामिल किया गया है। इस वजह से उसमें अगर हमें भी स्थान मिलेगा तो हमारे भी प्रतिनिधित्व आगे आएंगे। राजनीति में आने के लिए अपनी जाति को बात कर रहे हैं या मतलब जाति के लिए आवाज नहीं उठाइएगा? नहीं, हम जाति के लिए ही आवाज उठा रहे हैं, किसी राजनीतिक दल से इसका कुछ लेना देना नहीं। आप लोग पहले से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब चुनावी वर्ष है, ऐसे में अब भी अगर आप इस तरह का अपनी आवाज मांग नहीं मांग रहे हैं, तो इस चुनावी वर्ष में आप लोग का क्या स्टेप होगा? सारे लोग एक साथ मीटिंग में ही हम लोग तय करेंगे। अगर हमारे अभी जो हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं 8 तारीख को, उसको अगर उससे अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम एक इससे बड़ी रैली करेंगे, जिसमें कि सारे समाज के लोग एकत्रित होंगे और फिर हम लोग निर्णय लेने पर बाध्य होंगे कि हमें आगे क्या करना है और सरकार के फेवर में जाना है, एक पक्ष में जाना है। आपके साथ अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता बैठे हैं, क्या आवाज उठाने में दिक्कत हो रही है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। ये सारे हमारे समाज के लोग हैं और ये सारे समाज की आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए एकत्रित हैं, ना कि किसी दल के लिए। ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं इसमें, बहुत जातियां, जो लोगों को शामिल किया गया है हाल के वर्षों में, जो पहले से लोग थे इसमें, जो जातियां थी, उनके जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जिनको शामिल किया गया है उनको बाहर करो। सरकार उनकी भी ये भी मांग है। अब आप कहेंगे और उसमें जोड़ो, एक क्लास नहीं होगा दोनों में, कहीं क्लास नहीं होगा। सरकार से अपेक्षा भी है और बिहार के हर एक आदमी भारत सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि जातिगत गणना कराए।
क्योंकि ये मान के चले कि हर एक जातियों का जो कहीं ना कहीं जो आप प्रश्न उठाए हैं उसमें जो जाति ज्यादा एलिट हो गया होगा, अगर वो जगह कम है तो उसमें से डिलीट भी होंगे। ये सामाजिक संरचना होता है, एथनल रिपोर्ट बनाया जाता है, सरकार का काम है। जितनी भी जातियां उसमें है उस जातियों का एक बार वो इस तरह का एक जातिगत गणना के आधार पर ये पता चल सकता है। लेकिन ये मुख्य सूरी समाज के लिए हम लोग बैठे हैं। आप जान रहे होंगे कि जब बिहार यूनाइटेड बिहार था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक्ट एक था, उस समय से लेकर के जो हमारा समाज अगर बंगाल में है तो वो एसटी में है, वही हमारा समाज उड़ीसा में है तो एनेक्सर 1 में है। और जब बिहार यूनाइटेड बिहार झारखंड था, अब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो वहां भी एनेक्सर 1 में है। तो आप ही बता दें, सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी हैं कि आप ही का समाज जो पहले था, जहां था हमारा पहले से, अगर आज हमारे सारे लोग यहाँ गैस पे बैठे हुए हैं, इस सरकार ने इस चीज को रखेगी कौन कहाँ पर एलिट हो गया, किसको निकालना है। तो अगर हम घुसना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि पूरे समाज का एक एथनल रिपोर्ट बन जाए, सरकार ये ऑर्डर करे कि जितने लोग हैं SC ST में, जितने लोग हैं हमारे एनेक्सर 1 में, सबों का कि नहीं मूल्यांकन हो और जो हक रखता है उसको रखा जाएगा और जो एलिट हो गया उसको डिलीट किया जाएगा। तो सरकार का निर्णय है। लेकिन सरकार कहाँ तक ये सोच रखती है उस पे मेरा उसको सपोर्टिव सिस्टम के लिए हमने कहा कि अभी जो जातिगत गणना हुआ निश्चित तौर पे हमारा समाज का, क्योंकि हम लोग केवल वैश्य समाज के आधार पे जो हमारा था, एक क्लब करके एक जगह अलग अलग कर दिया गया। अगर उसी समय सूरी को अलग करता, तेली को अलग करता, कानू को अलग करता, रोनियार को अलग करता, बढ़ई को अलग करता, जो 56 जाति है, तो 56 जाति का जो पुराना सूची कर ले तो हमारी आबादी कितनी है? 22% है। अब बता दीजिए 22% के आधार पे अभी अलग अलग गणना करिएगा तो अभी होगा ही नहीं। तो हम उस तरह का चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार कि हर एक आदमी शीशा के सामने खड़े हो जाए और जो चेहरे में है वो सही नजर आवे। तो चेहरे का नकाब जहां हटाना है, ये सूरी समाज आगे बढ़ करके नकाब, चाहे वो सरकार के अथी में हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी चीजों को ध्यान में रख करके उन नकाब को हटाया जाए। और जो मेरा हक है वो अगर है तो बंगाल में हमारा ST में क्यों है, अगर मैंने उड़ीसा में एनेक्सर 1 में क्यों है, अभी झारखंड में बगल में आप चले जाइए एनेक्सर 1 में क्यों है। यहाँ पे हम OBC में आते हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसका हमने जवाब दिया है और इस ढेर सारी बातों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, समाज की आप चर्चा कर रहे हैं और इन दिनों वैश्य समाज अलग अलग जो जातियां हैं, सब जातियां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन या रैली कर रही है, एक जगह संगठित क्यों नहीं हो रही है वैश्य समाज? तो वही तो कहे, या तो संगठित करने के लिए कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म होगा, तरीका होगा। हम लोग सूरी समाज को यूनाइट करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारा अधिकार कहीं से हटा है, मान के चलिए कहीं नहीं के अनटचेबिलिटी पर होता है। अगर एक साथ के नहीं कहा जाता था सूरी तेली को देखा जाता है तो जतरा नहीं बनता है, ये हम कहते थे? क्यों कहता था कोई व्यक्ति? आज हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम यूनाइट होने के लिए बैठे हैं ताकि वी शुड यूनाइट फॉर ए ग्रेटर वे, और आगे बढ़ने के लिए हम कह रहे हैं। यूनाइट नहीं हो रहा समाज, हाँ, समाज यूनाइट नहीं हो रहा है। हाँ, अलग अलग तबके राजनीतिक भागीदारी चाहिए, आप संगठित रूप से लड़िए ना भाई। आप ही बता दीजिए कि हमारी संख्या एक तरफ 12 से 13 लोग विधायक, MP, MLA हुआ करते थे। आज सही मायने में हमारे संयोजक महोदय ने, डॉक्टर वरुण साहब ने कहा कि अभी की संख्या हमारी 3 है। तो हमारा जो अचीवमेंट रेट था जो पहले, उससे हम पीछे हट गया ना, तो इसीलिए ये राजनीतिक भागीदारी हुई। लेकिन यही अगर निर्णय हो, कितने डॉक्टर, इंजीनियर
IAS हमारे समाज में है और दूसरे समाज में कितने हैं, ये कौन करेगा? ये सरकार का पक्ष है, वो भी निकाले। कितने लोग किस समाज में इनकम टैक्स SCC है, वो निकाले। मेरा काम है अपनी बातों को रखना। मेरा पूरे बिहार में, मेरा वैश्य समाज में जो हमारा सूरी समाज है, निश्चित तौर पे वहां तक आपका मैसेज जाएगा। वो यूनाइट होकर के पटना आवे, अपने अधिकार को लड़े, और जो अधिकार के साथ हर एक पार्टी के पास ये रखा जाएगा, हर एक पार्टी अपना निर्णय करेगी। समीर सर, एक बात चाहिए, जिस समय वैश्य समाज के और भी लोग जाति थी, इस समय आपको अति पिछड़ा में शामिल किया जा रहा था, आपको छोड़ दिया गया, क्या कारण रहा होगा कि आपको छोड़ दिया गया? हमारा ये कहना है कि आप तोप के लिए एप्लीकेशन दीजिएगा तो तोप नहीं ना मिलेगा। तोप अलाउड है? नहीं अलाउड है। कुछ चीज गलतियां हुई है जिसका काम जुडिशियल का है। आज गलत हुआ है तो जुडिशियल देखेगी। हम तो अपना डिमांड रख रहे हैं फॉर द, हमने तो बताया कि आप बता दीजिए, बंगाल से हटा तो बिहार अलग हुआ, बंगाल से हटा तो उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से हटा तो झारखंड अलग हुआ। ये हमने किया है? हमने नहीं किया है। नेशनल परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, हम अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारा जस्टिफिकेशन के लिए आप निर्णय करें कि हमारा ही समाज वहाँ ST में है, वहाँ एनेक्सर 1 में है, और यहाँ एनेक्सर 2 में क्यों है? इसी प्रश्न के लिए हम लोग बैठे हैं कि we are one। सूरी समाज का एक एक जगह शादी विवाह हो रहा है। अगर यहाँ से कहीं चला जाता है तो वो दलित हो जाता है, अगर जाता है एनेक्सर 1 हो जाता है। ये कौन सा मतलब है भाई? इसी बात के लिए ना भारत सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग मिलजुल करके उनसे भी कहेंगे कि जो बांटते हैं बिहार को, कल को बिहार बटा और झारखंड अगर अलग चला गया तो वहां क्यों हमारा समाज एनेक्सर 1 में चला गया? ये बात हम प्रश्न आपके ऊपर रख रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हमारा समाज 4 जगह 3 तरह का हो गया, इसलिए हम अपना चाहते हैं उसी समकक्ष हमारा रखा जाए। इसीलिए हम आपके बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फॉर द यूनाइट ऑफ द सूरी समाज। सारे यूनाइट होकर के जब पटना में आएंगे तो अपनी बात को वो अपने अपने जिले का उस बात को रखेंगे कि हम क्यों हम पीछे हैं, हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाया गया है। आप जो ये भाई अरुण शंकर जी को हम दे रहे हैं। आप लोग जो ये कर रहे हैं सर, तो सिर्फ सूरी के लिए कर रहे हैं कि तेली, सूरी या जो भी वैश्य में है सब जाति के को साथ लेकर के चल रहे हैं? देखिए, हमारा जो तात्कालिक विषय है वो सूरी समाज को एकत्रित करके और उसकी जो संख्या है वैश्य समाज के अंदर एक बड़ी संख्या है, उस संख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि ये समाज जो कहीं न कहीं इसका व्यवसाय छीना गया है। आज जो मॉल का कंसेप्ट चला है, कॉर्पोरेट का कंसेप्ट चला है, उसके कारण सूरी समाज का जो अपना व्यवसाय था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसलिए अब उसको आवश्यकता है कि उसके लिए वो आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना नहीं पिछड़ जाए कि समाज के मुख्य धारा से कटने लगे। इसलिए उसको समाज की मुख्य धारा में रखने के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से जो हमारा पिछड़ापन हो रहा है उसको दूर करने के लिए हमको अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर ये करे इस काम को कि सूरी समाज की स्थिति में सुधार हो, हमारा जो संख्या है हमारी उसके हिसाब से हमारा हक मिले। दीर्घकालिक सोच हमारा ये भी है कि वैश्य समाज की भी अपनी भागीदारी मिले और वैश्य समाज की जो आबादी है उस आबादी के अनुपात में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसमें कहीं मतभेद नहीं है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी काम करता है, वो व्यक्ति का भी विकास स्वयं का करता है, परिवार का करता है, समाज का भी करता है और समाज के साथ साथ वो राष्ट्र का भी विकास करता है, राज्य का भी विकास करता है और वही व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय मानवता की भी बात करता है। तो यह कहीं विरोधाभास नहीं है। हम अभी सूरी समाज के डैश पर बैठे हुए हैं, सूरी जाति के। अभी सूरी जाति का कैसे उत्थान हो, इसका जो नीचे की ओर जा रहा है ये समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उसको हम कैसे ऊपर ला सकते हैं और जो भी सरकारें हैं या विपक्ष है वो हमारी भागीदारी को समझे
और हमारे संख्या बल को समझे। हमसे कम संख्या वाले लोग ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, और हमारी संख्या बल रहते हुए हम लोग पीछे जा रहे हैं। इस कारण से मुख्य रूप से हम लोग बैठे हैं। अभी दो विषय हम लोगों के सामने महत्वपूर्ण रूप से है। एक तो है कि राजनीतिक भागीदारी हमारे संख्या के अनुपात में सुनिश्चित हो, और दूसरा है कि सूरी समाज, सूरी जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे, क्योंकि हमारे ही तरह के जो लोग हैं उनको अति पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया है और हमको कहीं न कहीं हाशिए पर लाकर छोड़ा गया है। इसलिए हम हाशिए से उतरकर समाज के मुख्य धारा में आना चाहते हैं। इसी बात के लिए हुई है कि हमारा जो उद्देश्य है और हम समाज के निष्पक्षता को अभी ला करके अपने बातों पर मंथन करके सरकार के सामने संदेश देना चाहते हैं वो किस तरह के लोग हैं और उनकी क्या समस्या है। जैसा हम सुबह ने कहा कि 20,000 लोग आएंगे और जिले में सभी लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, हर गांव से 2-3 लोगों को बुलाने का एक हम लोग योजना बनाएंगे और लोग आएंगे पूरे बिहार से और आगे भी जैसा होगा वैसा करेंगे। लेकिन अभी हमको जो आज का कार्यक्रम है इसको सफल करने के दिशा में काम